हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा एंड आज हम लोग डीएफए का 5th एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे डीएफए के रिगार्डिंग एंड फाइनाइट ऑटोमेटा और जो भी है ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको भी रेफर कर लीजिएगा। एंड ये हमारा डीएफए का 5th एग्जाम्पल है। देखते एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विच accepts a language of all binary strings divisible by 3 over जो हमें अल्फ़ाबेट्स गिवन है 0 and 1। ठीक, तो अब ये क्या बोल रहा है, हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि डिविजिबल बाय 3 हो ओवर 0 and 1 एंड बाइनरी स्ट्रिंग्स लेकर के हमें बनाना है ना। अब देखो, जब भी कभी ऐसा आ जाए ना कि डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4, 6 कुछ भी आ जाए डिविजिबिलिटी, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी बाय 3 की, तो इसमें रिमाइंडर हमें क्या क्या मिल सकता है। एक तो हमें 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, यही मिल सकता है, यही मिल सकते हैं ना रिमाइंडर। इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर हमें मिल नहीं सकता, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज़ करो कि मैंने क्या किया, मैंने क्यू नोट स्टेट दे दी जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, Q1 स्टेट दे दिया जहाँ रिमाइंडर 1 मिलेगा, एंड Q2 स्टेट दे दिया जहाँ पे हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। ठीक, तो अब होगा क्या, अब क्या होगा, हमने ये तो दे दी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं सपोज। यहीं भी बना लेते हैं। ठीक, हमने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था बाइनरी स्ट्रिंग्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए कि 3 से डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो स्टोर होगा क्यू नॉट में। ठीक है, मतलब क्यू नोट हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। क्यू नोट फाइनल स्टेट क्यों होगी, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, डिविजिबल बाय 3, जो डिविजिबल बाय 3 होते हैं हम उसका डीएफए बनाते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 हमने कौन से वाली स्टेट को दिया है, क्यू नोट को दिया, तो इसका मतलब क्यू नोट हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, पहली बात। अब देखो, बात करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, 0 के लिए। ठीक है, तो 0 के लिए अगर मैं 0 को किसी 0 डिविजिबल सबसे होता है ना, तो 0 के अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब 0 कहाँ पे रहना चाहिए, हमारी फाइनल स्टेट पे। समझ रहे हो। अब देखो, 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 0, है ना। तो अब इसका रिमाइंडर 0 आया तो 0 कहाँ पे रहेगा, फाइनल स्टेट पे, डैट इज़ क्यू नॉट पे। तो क्यू नोट पे रहने के लिए, तो क्यू नोट पे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेल्फ लूप 0 का। समझ रहे हो। अब इसमें कितने जीरोज है, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0। तो पहला 0 आया, क्यू नोट पे है, दूसरा 0 आया, क्यू नोट पे है, तीसरा 0 आया, क्यू नोट पे है। तो मतलब 0 का काम खत्म। अब देखते हैं 1 पे। तो अगर मैं जो है 1 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा 1, है ना। तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 के लिए हमने कौन सी स्टेट डिटरमाइन की है, Q1 स्टेट। तो मतलब रिमाइंडर 1 के लिए हमारी क्या स्टेट होनी चाहिए, Q1 स्टेट होनी चाहिए। अब 1 को मैं देखूँ तो पहले 0 है, ठीक है, फिर 0 है, ठीक है, अब क्या है 1, अब क्या है 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो मेरे पास ये जो है Q1 पे पहुँच जाएगा, हाँ जी पहुँच जाएगा। तो मतलब मेरा जो है ये Q1 पे आ गया जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब देखते हैं 2 के लिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्यू नोट डाल दिया। अब 2 के लिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 0 1 0, है ना। तो 0 डाला, यहीं पे रहा, 1 डाला तो ये
Q1 पे आ गया। अब मेरे को कहाँ पहुँचना है, Q2 पे पहुँचना है। तो Q2 पे पहुँचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 1 तो हो गया। अब मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, Q2 पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है भाई। अब मेरे को क्या करना, मैं 3 के लिए चेक करता हूँ। तो 3 के लिए मेरे को क्या करना है, 3 हमारा पूरा पूरा डिविजिबल है 3 से, हाँ जी डिविजिबल है। तो मतलब इसकी फाइनल स्टेट क्या बनेगी, क्या बनेगी, पूरा डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर जीरो है यानी कि Q0 फाइनल स्टेट। ठीक है, देखते हैं। 0 दिया, यहीं पे रहा। 1 दिया, Q1 पे आ गया। अब देखो Q1 पे हम लोग ने 0 दिया तो Q2 पे चला जाएगा। तो हमें क्या देना है, 1 देना है। 1 भी देना है प्लस इसकी जो स्टेट है वो हमें कहाँ रखनी है, Q0 पे रखनी है। ये दो चीज़ करनी है, 1 देना है और स्टेट Q0 पे रखनी है। तो अब यहाँ से मैं ऐसा क्या करूँ कि ये Q0 पे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 1। अब देखो, अब चेक करो इसको, 3 को, 0 रहा तो यहीं पे, 1 दिया तो Q1 पे आ गया, ये 1 दिया तो Q1 पे आ गया। अब एक और 1 देंगे तो Q0 पे आ जाएगा। दैट इज हमारे फाइनल स्टेट, खत्म। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, है ना। तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो अब देखो यहाँ से मैंने क्या दिया, 1 दिया तो Q1 पे पहुंच गया। फिर मैंने 0 दिया तो Q2 पे पहुंच गया। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 1, मतलब कि 1 के लिए हमने कौन सी स्टेट रखी है, Q1 रखी है। तो मेरे को क्या चाहिए कि ये Q1 पे एंड हो, है ना। तो इस 0 के लिए मैं क्या करूँगा, Q2 से वापस भेज दूंगा यहाँ पे 0। ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो क्या है, इस स्टेट पे 0 का काम खत्म हो गया, 1 का काम खत्म हो गया। Q1 स्टेट पे 0 का काम यहाँ चला जाएगा, 1 का काम यहाँ चला जाएगा। Q2 स्टेट पे 0 का काम यहाँ चला जाएगा। अब Q2 स्टेट पे 1 का काम क्या है, 1 का काम कहाँ आएगा, इसके लिए देखते हैं 5 को चेक करते हैं। तो 5 को हम चेक करेंगे तो 1 दिया Q1 पे आ गया, 0 दिया Q2 पे आ गया। 5 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर के लिए हम लोग ने कौन सी स्टेट फाइनल की है, Q2 स्टेट फाइनल की है ना। तो मतलब 5 जो है हमारा एंड होना चाहिए किस पे, Q2 पे। तो Q2 पे एंड होने के लिए क्या होगा, देखो 1 दिया तो Q1 पे, 0 दिया तो Q2 पे। अब मेरे को दोबारा से 1 देना है ना, तो मैं क्या करूँगा, 1 का लगा दूंगा लूप, ताकि अब ये एंड होगा किस पे, Q2 पे ही एंड होगा ये, समझ रहे हो। तो देखो, अब मैंने पहले ये 1 दिया, 1 दिया तो Q1 पे आया। फिर मैंने 0 दिया तो Q2 पे आया। अब मैंने 1 दिया तो Q2 पे ही रहा। तो ये ऐसे होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 9, कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर्स देखने कि रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 क्या क्या रिमाइंडर आएंगे। एंड उस हिसाब से हमें जो है इनको स्टेट्स देनी है। एंड फिर सबसे पहले फाइनल स्टेट सेट करनी है कि फाइनल स्टेट क्या बनेगी, और ऐसे हमें बाइनरी का टेबल बना करके सॉल्व करना है। सो गाइस, ये हमारा था एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल था ये DFA का। तो एग्जाम्पल की हमने जो है ऑलमोस्ट सारे वेराइटीज़ कवर अप कर ही लिए हैं। तो बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है NFA स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।